एक पत्नी ने अपने पेंटर पति के सर को ईंट से कुचला और उसके भेजे को निकालकर उससे बनाई पेंटिंग। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या होता है जो यह घटना घटती है और पति पत्नी के बीच में ऐसा घट जाता है? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात परवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है लखनऊ के रानीखेड़ा क्षेत्र की। लखनऊ के रानीखेड़ा क्षेत्र में एक राम सजीवन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था जिसकी उम्र थी 45 साल। दोस्तों, वह पेंटिंग का काम किया करता था, यानी कि पेंटिंग वगैरह करते हैं उसका वह काम किया करता था। और आज से 20 साल पहले उसकी शादी हो जाती है और उसकी पत्नी का नाम होता है सीमा देवी। उसके 5 बच्चे भी हैं और अच्छे से समय गुजर रहा होता है। लेकिन दोस्तों, समय की मार ऐसी होती है, समय गुजरते गुजरते अब उन दोनों पति पत्नी में झगड़ा होने लगता है। झगड़े की वजह क्या थी? राम सजीवन की जो पत्नी होती है जिसका नाम सीमा होता है, वह फोन पर तरह तरह के लड़कों से बातचीत करने लगी थी। इस बात को राम सजीवन सहन नहीं कर पा रहा था और अपनी पत्नी से लड़ा करता था कि आखिर तुझे कमी क्या है? बच्चे तेरे हैं, घर तेरा है, पति तेरा है, फिर भी तू ऐसी गंदी और नीच हरकत क्यों किया करती है? दोस्तों, उसकी पत्नी भी उससे वापस लड़ा करती है और कहा करती है कि मैं अपनी जिंदगी को चाहे कैसे भी जीऊं, तुम्हें क्या मतलब है? तो दोस्तों, इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में रोज रोज झगड़ा हुआ करता था। इसी तरह से एक दिन उनके बीच में झगड़ा हो रहा था। तभी राम सजीवन की जो पत्नी होती है सीमा, वह अपने बच्चों को लेकर वहीं पड़ोस में एक मकान किराए पर लेकर वहां पर रहने लगती है और अपने पति से कह जाती है कि अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी, मैं अपनी मर्जी से रहूंगी, अपनी मर्जी से जीऊंगी अपने जीवन को। दोस्तों, अब सीमा अलग कमरा लेकर के वहीं पड़ोस में आराम से अपने बच्चों के साथ रहा करती है और अब उसे बिल्कुल ही छूट मिल गई है, क्योंकि वहां पर उसका पति नहीं है रोकने टोकने वाला। अब वह नए नए लड़कों को अपने कमरे पर बुलाने लगती है और अपना अय्यासी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही होती है। लेकिन दोस्तों, उसका जो पति होता है राम सजीवन, उसको पता लग जाया करता है जब उसकी पत्नी किसी नए लड़के को बुलाया करती है तो वह उससे लड़ा करता है, झगड़ा किया करता है और उसके घर पहुंच जाया करता है ज़्यादातर। दोस्तों, फिर भी उनके बीच में झगड़ा होता रहता है लगातार। इसी तरह से एक दिन शाम को राम सजीवन को पता लगता है कि उसकी पत्नी से मिलने के लिए उसका बॉयफ्रेंड आ रहा है उसके कमरे पर। तभी राम सजीवन वहां पर पहुंच जाता है और वहां जाकर देखता है कि उसकी पत्नी सीमा और उसका बॉयफ्रेंड जिसके साथ अय्यासी कर रही थी, वह एक कमरे में आपत्तिजनक परिस्थिति में थे। यह देखकर वह गुस्से से लाल हो जाता है, अपनी पत्नी सीमा और उसके बॉयफ्रेंड को गालियां देने लगता है। लेकिन दोस्तों, थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी और उसकी पत्नी का जो बॉयफ्रेंड होता है वह उसी के ऊपर पिटाई लगा देते हैं, उसको अच्छी तरह से पीटते हैं। अब वह वहां से अपने घर चला जाता है पिट करके। लेकिन दोस्तों, सीमा के दिल में यह बात घर कर जाती है कि इसने तो मेरा जीवन ही खराब कर दिया, मुझे जीने नहीं दे रहा, मेरी अय्यासी को करने नहीं दे रहा, मेरी अय्यासी के बीच में रोड़ा बन रहा है। तभी दोस्तों, सीमा प्लानिंग करती है, अपने बॉयफ्रेंड से बतलाती है कि मुझे अपने पति को रास्ते से हटाना है, फिर उसके बाद मैं आराम से अपने जीवन को जीऊंगी। दोस्तों, वह अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर लेती है। उसका बॉयफ्रेंड 3 लोगों को और लेकर आता है और फिर रात को राम सजीवन के घर पर वो लोग पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं राम सजीवन आराम से सोया हुआ था चारपाई पर। वो तीनों चारों लोग जाकर उसकी गर्दन को दबा देते हैं। देखते ही देखते राम सजीवन के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उसके बाद वो लोग उसकी डेड बॉडी को बोरे में भरते हैं और पड़ोस के ही एक प्लॉट में जाकर डाल देते हैं। और वहां जाकर उसकी पत्नी सीमा कहती है कि इसके मुंह को बोरी से बाहर निकालो। तो उसके जो बॉयफ्रेंड्स होते हैं उसके मुंह को बोरी से बाहर निकालते हैं। तभी वहां पर पड़ी हुई एक ईंट को सीमा उठाती है और अपने पति के चेहरे को बुरी तरह से कुचल देती है। चेहरे को कुचलने के बाद उसके खून से उसके चारों तरफ एक घेरा बना देती है और वहां से अपने घर आ जाती है, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस आती है, पुलिस मामले की छानबीन करती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर पुलिस सीधा शक उसकी पत्नी के ऊपर करती है, क्योंकि पुलिस को पता लग जाता है आस पड़ोस के लोगों से कि इसकी पत्नी इससे लड़ाई झगड़ा करके अलग रहती है और वहां पर गंदा चाल चलन है उसका। तो दोस्तों, पुलिस उसकी पत्नी को उठा लेती है, सख्ती से पूछताछ करती है। उसकी पत्नी सीमा बहुत जल्दी टूट जाती है और सारी घटना पुलिस के सामने रख देती है। बताती है कि मैं जीवन जीना चाहती थी, मैं आसमानों में उड़ना चाहती थी, मैं अय्यासी करना चाहती थी, मैं जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहती थी, लेकिन ये मेरी जिंदगी को जीने के बीच में रोड़ा बन रहा था, आड़े आ रहा था, इसलिए मैंने इसको रास्ते से ही हटा दिया। दोस्तों, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल भेज देती है। तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसी घटना के बारे में? क्या वह आसमानों में उड़ना चाहती थी, अय्यासी की जिंदगी जीना चाहती थी? क्या वैसा ही कर रही थी? क्या उसको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? आपको क्या लगता है? क्या उसके पति ने उसका पीछा करके गलत किया? उसको अपनी जान बचा लेनी चाहिए थी, उसको उसके पीछे नहीं जाना चाहिए था? अगर वो गैर चलन बन ही चुकी थी तो उसका पीछा छोड़ देना चाहिए था, या फिर उसके पति ने सही किया था उसका पीछा करके?
आप जो भी कुछ कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो जीवन मरण का बताया जाता है कि पिछले 7 जन्मों का बंधन होता है। लेकिन आजकल ऐसी घटनाओं को देखकर लगता है कि 7 जन्मों का बंधन तो दूर है, 7 साल का बंधन तक सहन नहीं कर सकते पति पत्नी आज के समय में। तो दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, परिवारजनों का सम्मान करें, आदर सत्कार के साथ अपने परिवार में रहें। जय हिंद, जय भारत।